नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम साथियों। आज मैं एक ऐसी जगह पर आया हूँ जिसके बारे में सुनकर आपको बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत खुशी होगी। मैं भी यहाँ चंबा में हूँ और चंबा के एक होटल में रुका हुआ था, तो वहाँ से पूछ कर के आया हूँ। तो ये स्थान है, यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। ये देखो, धन धन श्री गुरु रविदास महाराज जी, इनका यहाँ गुरुद्वारा मंदिर है। और यहाँ अपन अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं और आगे यहाँ क्या कुछ बना हुआ है वो भी आपको बताते हैं। तो ये सामने ये गेट देख रहे हैं ये, और ऊपर लिखा हुआ श्री गुरु रविदास जी मंदिर यहाँ पे है। और इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है। और किसी तरह के बिल्कुल एक ये है दोस्तों रविदास जी का मंदिर। तो सबसे पहले नमन करते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं रविदास जी की मूर्ति स्थापित है, और इसके मेरे दाईं ओर ये सारा का सारा पूरा इतिहास और संतों की वहाँ तस्वीरें लगी हुई है। यहाँ जो पिछड़ा समाज कह लें कि जो यहाँ के लोग जितने भी हैं, सब लोगों ने इतना कोशिश करके ये कुछ बनाया है। तो यहाँ स्थान के लिए कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ते हैं कि इस स्थल पर उस समय के संत बाबा श्री चंद जी महाराज ने कुछ समय विश्राम किया था। तो श्री चंद जी, बाबा श्री चंद जी की ये वो स्थान है जहाँ पर उन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान जाते हुए यहाँ पे विश्राम किया था। तो यहाँ रविदास समाज के लोगों ने सभी ने मिल कर के यहाँ एक स्थापित किया है, मंदिर गुरुद्वारा स्थापित किया है। यहाँ श्रद्धा भाव से लोग आते हैं। मैं अभी क्या है कि 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हुआ है। इसके बाद जैसे यहाँ कोई आरती या जो भी प्रार्थना पहले अरदास होती होगी तो शायद लेट होती है, इसलिए यहाँ कोई नहीं है। लेकिन ये देखकर बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत ही खुशी हुई कि यहाँ अपने एक समाज के लोगों ने इतना बड़ा उपराला किया है, प्रयास किया है। तो अभी चलते हैं कि इस दौरान वो कहते हैं कि जो सबसे बड़ा मंदिर होता है वो अपने शिक्षा का मंदिर होता है। तो यहाँ इस समाज ने बहुत ही बड़ा एक प्रयास किया है। सामने आप देखो अंबेडकर भवन चंबा, और ये नीचे भवन बना हुआ है काली, जो एक सभा भवन है। इसके ऊपर देखने वाली बात ये है कि वो अंबेडकर पुस्तकालय चंबा हिमाचल प्रदेश, यहाँ पुस्तकालय बना हुआ है। तो वो देखते हैं, ऊपर पुस्तकालय है, वहाँ क्या कुछ व्यवस्था है, कैसे है। तो पुस्तकालय आम से कि वो कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो निश्चित है कि इन्होंने इसी वाक्य के अनुसार प्रयास करते हुए यहाँ पे एक लाइब्रेरी स्थापित की है कि जो गरीब समाज के लोग हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ ये लाइब्रेरी स्थापित की गई है। और इस लाइब्रेरी में अपन देख रहे हैं कि कितनी सीटें लगी हुई है, पंखे चल रहे हैं, लाइटें लगी हुई है, और यहाँ बच्चे कुछ स्टडी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ बच्चों को एक सुविधा दी जा रही है। तो कैसे सुविधा दी जा रही है, कितनी दी जा रही है, इसके बारे में यहाँ के इंचार्ज लाइब्रेरियन हैं, उनसे बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि सामने किताबें रखी हुई है बच्चों को हेल्प के लिए। तो इधर भी बच्चे यहाँ स्टडी कर रहे हैं। एक शांत वातावरण में, माहौल में इनको ऐसा अवसर मिल रहा है कि आगे जा कर के कुछ उच्च पदों के लिए ये अप्लाई कर सकें, उसके लिए तैयारी कर सकें, और तैयारी करके अपना और अपने परिवार का, समाज का नाम रोशन कर सकें। तो चलते हैं इंचार्ज महोदया के पास। नमस्कार मैडम जी। जी आप इंचार्ज हैं
जी, शुभ नाम जी आपका? मेरा नाम कविता लुभारच है। मैं जी। यहाँ की लोकल हूँ। अच्छा जी, कविता जी, तो ये लाइब्रेरी जो है समाज की तरफ से बनाई गई है, तो इसमें क्या-क्या व्यवस्था रहती है बच्चों के लिए? सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए हमने नेट की भी बहुत सुविधा दी हुई है यहाँ पे। जी। देखिए बुक्स अवेलेबल है। ये हमें जो कुछ भी डिमांड करते हैं हम उनको पूरा करते हैं। अच्छा जी, तो ये यहाँ कोई भी किसी भी समाज का आ सकता है, हाँ जी, गरीब बिल्कुल। या उसके लिए, नहीं, सबके लिए यहाँ छूट? पे कोई भी आ सकता है। जी, जी। जो गरीब बच्चे हैं हम उनको फ्री में भी यहाँ पे ट्यूशन देते हैं, अच्छा, अच्छा। पढ़ाते हैं उनको। ठीक, ठीक, बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी हुई और ये जान कर के। और यहाँ कोई इनके लिए जो कुछ थोड़ा बहुत शुल्क रखा होगा या निःशुल्क इनको यहाँ समय दिया जाता है, तो वो क्या व्यवस्था रहती है मैडम? सर हमने इतनी की फीस रखी है कि हम अपनी लाइब्रेरी को अच्छी तरह से मेंटेन कर सकें, जी। यहाँ का खर्चा निकाल सकें। हम सिर्फ 350 रुपये पर मंथ लेते हैं। ठीक है। उससे सिर्फ यहाँ के फिर लाइटिंग और पानी वगैरह का बिल निकाल के निकाल हाँ जी, सकते हैं। हाँ जी। तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही बढ़िया है कि ये एक नाम मात्र 300-350 रुपया कोई मायने नहीं रखता है। बाहर लाइब्रेरी में यदि बच्चे जाते हैं तो 1000-1500 रुपये लोग मिनिमम लेते हैं। तो यहाँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर, और जो कर भी सकते हैं, जो गरीब समाज के बच्चे हैं, उनको अवसर देना चाहिए। और ये यहाँ अवसर दिया जा रहा है रामदासिया समाज की ओर से, रविदास समाज की ओर से, और जितने भी जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ सारे आर्थिक सहयोग करके ही चला रहे होंगे। तो मैडम, ये भवन कब से बना हुआ है? तो ये अम्बेडकर भवन। जी। तो ये लाइब्रेरी तो हमारी मार्च महीने से शुरू है। अभी हमने 2-3 महीने हुए यहाँ शुरू हुई। ठीक है। अच्छा। तो लाइब्रेरी अभी शुरू हुई। जी, जी, जी। तो आप किसी बच्चे से मिलाना चाहेंगे जो बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो बुलाना, हाँ जी। चलते हैं, वहीं चलते हैं। तो अभी बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनसे बात करते हैं, और क्या कुछ है, उनको कितनी फैसिलिटी, क्या बेनिफिट मिल रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। हाँ जी भैया, नमस्कार जी। अच्छा, आप यहाँ कब से आ रहे हैं लाइब्रेरी में? 2-3 मंथ हो गए, 2 मंथ हो गए। 2 मंथ हो गए। शुभ नाम क्या है आपका? वरुण शर्मा। वरुण शर्मा। तो यहाँ आप यही लाइब्रेरी आपने क्यों चुनी है आने के लिए? और भी बाज़ार में बहुत है। ये लाइब्रेरी एक तो साथ में गुरुद्वारा है, और यहाँ पे बहुत अच्छी पीसफुल जगह है ना। और इसमें हर पर बिल्कुल शांत माहौल है, यहाँ पे है नहीं कुछ भी गाड़ी घोड़ी। जैसे वहाँ पर जाता था पहले मैं, तो मुझे रोज़ सुबह जाना पड़ता था। अच्छा। उठ के। अब ये ठीक है, अच्छा है बहुत। यहाँ पे टाइम से रूम भी मेरा साथ में ही है। अच्छा, और अच्छा। तो बड़ी बात ये है कि मतलब इसका प्राइस बहुत कम है, और जो अच्छे मतलब जो गरीब घर से बच्चे उनके लिए बहुत अच्छी है। जी, जी। 350 में इतना कौन देता है प्रोवाइड। हाँ, हाँ। बाकी ठीक है, इनकी एयर कंडीशनिंग भी ठीक है, सब कुछ एकदम बढ़िया, और कैबिन भी अच्छे हैं खुले। ठीक तो है। मतलब एक बच्चा को अगर कंसंट्रेट करता है अच्छे से कोई भी तैयारी करने की, तो बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। अच्छा, इसलिए आपने यहाँ चूज़ किया। और बहुत कुछ जितने ज़्यादा बच्चे आप यहाँ जोड़ने का प्रयास करेंगे, जितने जाएंगे, इसकी इनकम जो होगी उससे खर्चा चल जाएगा, और बढ़िया ज़्यादा बच्चों को मौका मिलेगा। तो आप यहाँ तैयारी करके सक्सेस होंगे। ईश्वर करे कि आप सक्सेस हो, बढ़िया उच्च पोस्ट पे जाएं। तो आप यहाँ के लिए क्या करना चाहेंगे? तो यहाँ के लिए मैं मतलब अगर मैं हो गया हो जाऊँगा सक्सेस। हाँ, हो गए बिल्कुल। चलिए, अगर ऐसा ही रहा तो हो जाऊँगा 1-2 साल में। तो कुछ ना कुछ लाइब्रेरी के लिए जो हो सके, जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, कोई अच्छी चीज़ है, जैसे मान लो कि इसी के लिए कोई भी कुछ जी, कर दूँगा कंट्रीब्यूट उसके लिए। अगर तो आप किस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं मैं फिलहाल? अभी सर्विस पर एसएससी सर्विस पर एसएससी की सर्विस के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो लगभग कितने बच्चे आते हैं यहाँ आपके हिसाब से? यहाँ पर 30-40 के आसपास तो है। 30-40 के बच्चे आसपास आते हैं। तो ये 24 आवर खुली रहती है या डे में? हाँ जी, इनका अभी तो फिलहाल 12 तक है ना, 12 बजे तक है। तो 12, अच्छा, तो हो जाएगा अगर ऐसे बच्चों के अच्छा हुआ है। थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ठीक, धन्यवाद मैम, शुक्रिया। तो ये है, यहाँ के बारे में जान करके बहुत प्रसन्नता हुई कि इतनी फैसिलिटी जो है दी जा रही है यहाँ, और इससे आगे समाज के बच्चे आगे जाएं, जो गरीब समाज के लोग बच्चे आगे बढ़ें, तो इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है। ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद।